बट नोबडी सिट्स विद यू एंड एक्सपीरियंसेस दैट जर्नी यस। जो आप एक्सपीरियंस करते हो। और यू नो ये जो आपकी एक बात है ना, मेरे को भी इतनी ज़्यादा हिट करी है ना ये, कि यू नो सारी उम्र शायद मेरे को भी ये बात याद रहेगी कि यू नो किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो किसी की लाइफ नहीं रुकती। सही कहा आपने, कोई स्टोरी डालने से नहीं हटता है ना, कोई अपने नॉर्मल रूटीन जीने से हाँ नहीं हटता। और फिर हम बोलते हैं कि वो हम उसके दोस्त हैं या वो हमारा दोस्त है या भाई है या बहन है ना, लेकिन वो अपनी लाइफ नहीं रुकती है उनकी, सिर्फ वही बंदा झेल रहा होता है जो उस सिचुएशन में होता है। तो राइट है, बिल्कुल सही कि कोई किसी का नहीं है ना, आप अकेले हो, अकेले ही आपको सहना सब कुछ। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब अगर इनमें जितनी स्ट्रेंथ है कि मेरे को ऐसे देख के ये मुझे खुद वीक नहीं पड़ रही है, जबकि पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे स्टेट में देख के नहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट उनमें जो इमेंस स्ट्रेंथ थी ना, तो वो मैं समझ रही थी वेयर शी इज डिराइविंग इट फ्रॉम हर स्पिरिचुअल लाइक inclination that she had towards Lord Shiva. Right. तो मेरे को था कि if I follow the same path, life might get better for me. Yes. So why not give it a chance? वो था ना कि आपका मेमोरी लॉस हो जाता है क्योंकि आपको ब्रेन पे इम्पैक्ट इतना हैवी पड़ता है। आप उस पे स्ट्रेस नहीं, हाँ क्योंकि पूरा स्कल मेरा खुल गया था एंड आई वाज लाइक ऑल इनटू ब्लड एंड आई वाज लाइक मैं तो अभी घर, लास्ट थिंग आई कुड रिमेंबर वाज मैं घर पे थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है कि मैं घर से कब निकली, किसके साथ निकली, क्या हुआ। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ दो चीज आपको लाइफ में काम आती है, एक है आपकी फैमिली, दूसरा है पैसा, बस। कोई भी काम नहीं आएगा। बिल्कुल सही। कोई एक भी फैमिली, काम एक नहीं पैसा, आएगा, कोई भी नहीं काम आएगा। yes. फैमिली आपको एक इमोशनल सपोर्ट देती है, पैसा आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, और बस यही दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। डू वॉट एवर इट टेक्स बट यू शुड जस्ट मेक मनी, बी विद योर फैमिली एंड बी हैप्पी। उसने अपने को ऐसा पोर्ट्रे करा था कि उससे अच्छा कोई लड़का ही नहीं दुनिया में, और वो हर कोई ऐसे करता है है ना इनिशियली। तो हाँ, तो फिर उसके बाद लेकिन जब उसके ट्रू कलर्स सामने आए, मतलब ये लगा लो कि कोई कितना चीप हो सकता है कि उसकी मॉम तक बोल देती थी कि तुम्हें कहाँ से बख्शेगा जब मुझे नहीं बख्शता। सो ही यूज्ड टू बीट अप हिज मॉम एज वेल एंड हिज मॉम वाज अ सिंगल मॉम। उनके पापा उन्हें छोड़ के जा रखे थे। फिर तो बहुत गलत है ये, ऐसी और ये बातें बाद में पता चली थी, ये चीजें बाद में रिवील हुई थी कि गर्ल्स आर बिहाइंड मनी। एक ये स्टीरियोटाइप है ना। तो अगर गर्ल्स आर बिहाइंड मनी, तो आई थिंक द बॉयज हु हैव मनी दे आर आल्सो बिहाइंड समथिंग। यस। ऐसे तो नहीं है कि आप किसी को गर्लफ्रेंड बना के और एक सोशल कॉज के लिए साइन अप कर रहे हो। यू आर ऑल्सो हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गर्ल्स। फिर आपको लड़की भी पूरी वैसी चाहिए कि शी शुड बी ब्यूटीफुल, यू नो, और तुम्हारी बात सुने और तुम्हारे साथ तुम डोमिनेट भी उसको थोड़ा करो। सही बात है ना, कंट्रोलिंग होना चाहिए। और मैंने देखा है कि जो थोड़े से पैसे वाले होते हैं वो थोड़ा सा फिर वो कसके भी रखना चाहते हैं, डोमिनेट करके रखते हैं, लड़की को सप्रेस करके। हाँ कि यू नो कभी बीट भी कर दिया उसे, सेल्फ वो भी तो रखो थोड़ी सी, राइट है ना। तो अगर गर्ल्स आर बिहाइंड द मनी, बॉयज आर आल्सो बिहाइंड गर्ल्स के कुछ ना कुछ, दे आर आल्सो सीइंग सम बेनिफिट। कोई आज के टाइम में लड़का किसी को बहन बनाने के लिए तो रिलेशनशिप में नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल। हाय मुस्कान। हेलो। कैसे हो? गुड। कैसा लग रहा है चंडीगढ़? सो फार सो गुड। तो दिल्ली से आके थोड़ा चेंज लगता है ना चंडीगढ़ में? हाँ। है ना। तो क्या चीज़ होती है जो दिल्ली से चंडीगढ़ ले आती है आपको? फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, तो पार्टी या है ना, मतलब कि ठीक है। और दोस्त यहाँ पे मतलब कि दिल्ली वाले यहाँ पे आ गए हैं या क्या वैसे? सम ऑफ देम आर हियर। ओके, इसलिए है ना। और नहीं ठीक है, थोड़ा दिल्ली से बाहर भी निकलना चाहिए। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज है ना, वो जरूरी है। बिकॉज दिल्ली में क्या ना, अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है ना। मेरे को एक्चुअली इसलिए लगता है गर्मियों में मेरे को बोलते ना कोई दिल्ली जाने के लिए, तो मेरे से तो ऐसा होता है भाई अब अगस्त सितंबर में जाएंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, राइट, है ना। तो लेकिन अभी आप ना एक बात बता रहे थे मेरे को स्टार्टिंग में, जब हम बात कर रहे थे, जब कैमरे ऑफ थे, कि एक जगह है हरिद्वार के पास, बनारस के पास, जहाँ पे वो लास्ट राइट्स होती हैं, है ना, हिंदू जो प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ, वो बताना एक बार फिर से, क्या था वो? सो बनारस में देयर इज काशी विश्वनाथ बेसिकली, जो एक शिव जी का टेम्पल है।
तो उसकी जस्ट पीछे बैक साइड पे ही मणिकर्णिका घाट है। तो मणिकर्णिका घाट इज़ अ प्लेस जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, राइट, जो हिंदू रीति रिवाज से होता है। और वो कहते हैं कि जिस जिस इंसान के वहाँ से लास्ट राइट्स होते हैं उसके लिए हेवन के गेट्स खुलते हैं, क्योंकि वो उस घाट के वहाँ पे है जहाँ से शिव पार्वती स्नान करके निकले थे। ओके, या सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस। सो कि वहाँ पे अगर आपके लास्ट राइट्स होते हैं तो आपको हेवन, हाँ, स्वर्ग आपको मिलता है। मतलब मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं आपके लिए एक तरीके से। राइट। हाँ। तो मुस्कान, इस तरफ जाना कब हुआ जिंदगी में? कि बिकॉज हम ना जिस एज में हम हैं उस एज में कोई इस तरफ जाता नहीं है ज़्यादा, है ना, और इतनी डीप नॉलेज फिर रखना उस चीज़ के बारे में कि वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है। ये कब लाइफ ने टर्न लिया इस साइड को? ये लाइफ ने टर्न लिया 3.5 years बैक। I had a very severe accident. So this happened in नोएडा में हुआ था ये। और जिसने मेरे को मारा, he just hit and he ran away. And उसके पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट्स ये थे एक्सीडेंट के कि I had broken my skull was injured, I have stitches in my head, and then I had a multiple fracture in my left arm. Then I got a surgery done. There's a plate in the hand. Then my kneecap got dislocated. My ankle broke. My entire face was like burnt. I had shown you the pictures, right? Yes. So at that time I had all the time for myself because I couldn't go out because I was not medically fit, and it was just that me, myself, and that one room where I had locked myself. So उस टाइम पे if anybody I could think about was God, क्योंकि इंसान जब मुसीबत में होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो भगवान याद आता है। Yes. तो that time I had taken this oath कि if I go through this, तो मतलब एक होता है ना कि फेथ आपका बढ़ जाता है किसी में, कि मतलब भगवान जी बस आप ये करा दो, फिर आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगी टाइप। Yes. तो आई वाज जो भी मेरे को उस टाइम पेन हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो आई हैड गॉन थ्रू मल्टीपल कॉस्मेटिक सर्जरीज बिकॉज इन द एक्सीडेंट आई हैड इंजर्ड माय फेस वेरी बैडली। तो धीरे धीरे मतलब पहले 6 months नेचुरल हीलिंग हुआ था, उसके बाद डॉक्टर्स ने जो प्रेस्क्राइब करा हमने वो प्रोसीजर्स फॉलो किए। सो देन लेकिन वो 6 months ने आपको बहुत चेंज कर दिया होगा। हाँ, उसने मेरा लाइफ की तरफ पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। आज जैसे लोग कहते हैं कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारा भाई है, मतलब बाहर के लोगों के लिए, तो कोई आपका कोई नहीं होता। ये तो है। मैं 6 months तक घर में लॉक थी, किसने अपनी लाइफ जीना बंद कर दिया मेरे लिए? कौन स्टोरीज नहीं लगा रहा था, कौन पार्टीज नहीं कर रहा था, कौन ट्रिप्स पे नहीं जा रहा था, सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। किसी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। हाँ, एक वो इनिशियल मतलब सिंपथाइज तो लोग कर ही देते हैं फ़ोन पे, कि एक बार आके फॉर्मेलिटी करके मिल के कि कोई नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन, या यू नो, बट नोबडी सिट्स विद यू एंड एक्सपीरियंसेस दैट जर्नी जो आप एक्सपीरियंस करते हो। और ये जो आपकी एक बात है ना, मेरे को भी इतनी ज़्यादा हिट करी है ना ये, कि सारी उम्र शायद मेरे को भी ये बात याद रहेगी कि किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो किसी की लाइफ नहीं रुकती। सही कहा आपने, कोई स्टोरी डालने से नहीं हटता है ना, कोई अपने नॉर्मल रूटीन जीने से हाँ नहीं हटता। और फिर हम बोलते हैं कि वो हम उसके दोस्त हैं, या वो हमारा दोस्त है, या भाई है या बहन है ना, लेकिन वो अपनी लाइफ नहीं रुकती है उनकी। सिर्फ वही बंदा झेल रहा होता है जो उस सिचुएशन में होता है। तो राइट है, बिल्कुल सही कि कोई किसी का नहीं है ना, आप अकेले हो, अकेले ही आपको सहना सब कुछ। So I had gone through this thing like by myself, and the only support I had that time was my mom, majorly because I am very close to my mom. So it was she who gave me all the courage कि everything is going to be fine. And throughout growing up as a kid, I have seen her like madly worship Lord Shiva. Like she does not worship any other god that much. As much she is inclined to Shiv. Yes. तो मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब अगर इनमें जितनी स्ट्रेंथ है कि मेरे को ऐसे देख के ये मुझे खुद वीक नहीं पड़ रहे हैं, जबकि पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे स्टेट में देख के नहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख पाते। बिल्कुल। बट उनमें जो इमेंस स्ट्रेंथ थी ना,
तो वो मैं समझ रही थी वेयर शी इज डिराइविंग इट फ्रॉम हर स्पिरिचुअल लाइक inclination that she had towards Lord Shiva. Right. तो मेरे को था कि if I follow the same path, life might get better for me. Yes. So why not give it a chance? तो फिर मैंने करा था and then आहिस्ता आहिस्ता I started recovering. Then I went to Ujjain first. Okay. महाकालेश्वर I've been. तो तब भी मतलब ये था कि आप जब जाते हो आप कुछ सोचते बहुत कुछ हो कि I'll get this picture clicked, हम ये करेंगे, हम काफ़ी लोग मंदिर में जाके रील वील भी बनाते हैं, बट आई थिंक इफ़ यू आर एक्चुअली स्पिरिचुअली ग्राउंडेड या इफ़ यू आर कनेक्टेड तो आपसे उस टाइम कुछ नहीं होएगा, यू विल जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू विल गो ब्लैंक इन द टेम्पल. मतलब मेरे पास नहीं है वहाँ के कुछ ऐसे, मतलब आई हैव अ पिक्चर ऑब्वियसली एज अ मेमोरी, बट मतलब आई हैव नॉट मेड एनीथिंग फैंसी ओवर देयर कि दिखावे के लिए. हाँ, कि कुछ बस दिखाने के लिए कि हाँ वो नहीं करना, व्यूज के लिए या कुछ चीज के लिए, वो सब नहीं करा मैंने. तो फिर दैट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर आई रियलाइज्ड कि दिस गॉड इज वर्किंग फॉर मी. कि जो कि भी मतलब मेरे को एक कनेक्शन फील हो रहा है कि अगर आज मैं दिल्ली से फ्लाई करके उज्जैन आई हूँ तो आई कैन फील दैट कनेक्शन. और ये कितने महीने बाद हुआ था? This was 1 year after the accident. Because 6 months I was on bed. Then उसके बाद फिर मेरे surgeries and everything, so I was not allowed to go in the sun या dust allergies की वजह से. तो ये पूरे 1 साल बाद, 1 साल बाद पहला ट्रिप जो किया वो उज्जैन का किया ना. और यू नो बहुत चेंजेस हुए होंगे उस समय, यू नो दिल दिमाग में, है ना, जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए. और क्या चेंजेस आए उस समय? उस टाइम पे और चेंजेस ये आए थे कि एक सेल्फ बिलीफ आ जाता है, क्योंकि आप इतने बड़े चीज से निकल, मतलब इट्स लाइक आप बिल्कुल डेथ के वर्ड्स पे खड़े होके और वापस आए हो. वो कहते हैं ना कि मौत को देख के वापस आना, छू के वापस आए लिटरली. यस. क्योंकि जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी तो कोई इमरजेंसी में जो भी बंदा लेके गया था वो अननोन थे जिन्होंने हेल्प करी थी. तो द फर्स्ट टाइम आई गेन्ड माई कॉन्शियस है, जब मुझे होश आया था तो मेरे मुंह से सबसे पहले ये बात निकली थी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो अपने घर पे थी. उसका इतना इम्पैक्ट आया था मेरे माइंड पे कि आई फॉरगॉट कि मैं अपने घर से दिल्ली से निकल के नोएडा तक आई हूँ. और फिर मैं नोएडा से वापस जा रही थी और मतलब while we were going back this tragedy happened and whom I was with, I forgot everything. मतलब मेरे लिए वो पिछला जो आधे घंटे का जो सिनेरियो था वो मेरे माइंड से वॉश आउट हो गया था. एंड मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो उन्हें रिकॉग्नाइज करने से मना कर रही थी कि ये लोग कौन है, आई डोंट नो. बिकॉज वो आप कॉन्शियस नहीं थे ना. कॉन्शियस नहीं, मतलब जब होश आ गया था, बट वो था ना कि आपका मेमोरी लॉस हो जाता है क्योंकि आपको ब्रेन पे इम्पैक्ट इतना हैवी पड़ता है. आप उस पे स्ट्रेस नहीं. हाँ, क्योंकि पूरा स्कल मेरा खुल गया था एंड आई वाज लाइक ऑल इनटू ब्लड एंड आई वाज लाइक मैं तो अभी घर, लास्ट थिंग आई कुड रिमेंबर वाज मैं घर पे थी. उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है कि मैं घर से कब निकली, किसके साथ निकली, क्या हुआ. देन इवेंचुअली धीरे धीरे चीज़ें आने लगी सामने, याद आ रहा कि अच्छा ओके दिस हैपेंड. देन माय फ्रेंड्स स्टार्टेड कमिंग. वहीं पे ही जब ये एक्सीडेंट का पता चला, देन माय मॉम एंड एवरीबॉडी केम. तो देन आई शोड यू द पिक्चर, माय डॉग आल्सो केम. यस. तो मतलब उसको देख के आई रियलाइज कि बिकॉज दैट आई कांट फॉरगेट. तो फिर आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, आई कुड रिकलेक्ट व्हाट एक्चुअली हैपेंड. क्या नाम है उसका? वो अभी है नहीं. उसको उसका लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था. तो its name was Kichu. It was a pug. But now I have a cat. Okay. Yeah, she's healthy and everything. अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा मैं थोड़ा सीरियस हो गया, थोड़ा सा लाइट करते हैं. यू नो डॉग्स और कैट्स में एक फ़र्क होता है कि डॉग्स आपको मालिक समझते हैं, है ना, जो डॉग्स पर कैट खुद मालिक होता है. हाँ, वो कैट अपने आप को मालिक समझते हैं. ऐसा होता है क्या? हाँ, ये बात सच. तुम्हारी कैट के साथ भी ऐसे ही है, वो अपने आप को. एक्चुअली माई कैट इज ओवर डोमेस्टिकेटेड. अच्छा. ओवर डोमेस्टिकेटेड इन द सेंस कि वो ओवर फ्रेंडली है बहुत ज्यादा, एंड इट डजंट फील लाइक अ कैट. ओके. इट फील्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग. वो अपने आप को वही समझते जो हम हैं. राइट. और वो तोड़फोड़ नहीं करती घर में, जैसे कैट्स के आप वीडियोस देखते होगे कि सामान गिरा दिया या कुछ कर दिया, तो वो नहीं करती वो सब. और उसमें उसके अंदर ह्यूमन ट्रेट्स ज्यादा है, कैट वाले नहीं है. वो स्क्रैच नहीं करती, मेरे पूरे बॉडी पे कोई कैट स्क्रैच नहीं है. वो कुछ भी नहीं करती है एक्चुअली. मतलब बर्ड्स वगैरह को अटैक करते हैं कैट्स देख के, या चूहे को देख के अटैक, लिजर्ड्स को, वो भाग जाती है देख के, उसको डर लगता है.
तो वो दूसरा इंसान ही हाँ, वो ओवर डोमेस्टिकेट हो गया है। राइट। और उसको मतलब बेड में ही सोना है साथ में, एंड जो आप खाओगे उसमें उसको खाना ही है, खाना है। वो वाला सीन है। और वी आर वेजिटेरियंस, आई डोंट ईट नॉन वेज, माई एंटायर फैमिली डज नॉट ईट। तो अब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट थिंग, बिकॉज कैट फूड में तो नॉन वेज होता ही है, और वो उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है खिलाना। तो इफ शी कम्स नियर टू मी, तो मेरे को थोड़ा ऐसे एक वो होता है कि यार मतलब चिकन खाया हो दूर है ना। तो वो समझ अब यार उसको समझ नहीं आता कि मुझे भगा क्यों रही है, कि कुछ करा भी नहीं है। सही बात है। और मैं उसको मार देती हूँ कि हट जा यार, कि तू चिकन खा गया है। हाँ, तो अब उसको समझ नहीं आता, लेकिन मैंने करा क्या है, क्योंकि एक दो बार हाँ हमने उसको पूप करते हुए पकड़ा, तो तब उसको मैंने लगाया था कि पॉटी कर दी है वो, तो तब से वो समझ गई है। नाउ शी इज बिकम सो क्लेवर, या तो वो अपने लिटर ट्रे में पूप करेगी, या वो वॉशरूम में जाके पूप करके आएगी। तो नाउ व्हेन शी गेट्स बीटन, उसको समझ आता है कि मैंने तो सिर्फ खाना खाया, मुझे मार क्यों। सही बात है, खाना के पीछे भी ये यस। तो फिर और जब ये हुआ ना, साल बाद उज्जैन गए है ना, तो फिर क्या लाइफ ने चेंजेस पकड़े? लाइफ ने चेंजेस ये थे कि सेल्फ रिलायंट बनो, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर योर हैप्पीनेस। जो करना है खुद से करो। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ दो चीज आपको लाइफ में काम आती है, एक है आपकी फैमिली, दूसरा है पैसा, बस। कोई भी काम नहीं आएगा। बिल्कुल सही। कोई एक भी काम फैमिली, एक नहीं पैसा, आएगा, कोई भी नहीं काम आएगा। यस। फैमिली आपको एक इमोशनल सपोर्ट देती है, पैसा आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, और बस यही दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। डू वॉट एवर इट टेक्स, बट यू शुड जस्ट मेक मनी, बी विद योर फैमिली एंड बी हैप्पी। बस आज आपके पास 4 पैसे, आज आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, पीपल विल वांट टू बिकम फ्रेंड्स विद अस। आज अगर हम 4 पैसे कहीं मांगने चले जाएंगे ना, हमें सब डिसोन कर देंगे। यस यस यस, दैट इज द थिंग। ये तो है, ये तो मैंने देखा है खुद अपनी लाइफ में ना, जब आप उस लाइफ के दौर से गुजर रहे थे जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते, तो कोई आपको बुला के राजी नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपकी जेब में पैसे और आप थोड़े से फेमस होने लगते हो ना, या आपके पास पावर आती है, तो हर कोई फिर आपका दोस्त बनना चाहता है, राइट, है ना। यस, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। मेकअप का काम पहले से था जब एक्सीडेंट से पहले, या नहीं बाद में? एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड दीपिका, शी इज लाइक माय वेरी गुड फ्रेंड, तो शी एंटर्ड इनटू दिस थिंग फर्स्ट। सो आई वाज फिकली कि अभी क्या करूं, फिकल माइंडेड थी उस टाइम की, व्हाट शुड आई डू, आई वाज इनडिसाइसिव। एक मिनट यहाँ पे रुकते हैं, पहले क्या कर रहे थे आप एक्सीडेंट से पहले? आई वाज वर्किंग विद अ फाइनेंशियल फर्म, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस इन बाराखंबा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। एक्साइड बैटरीज का ही है इंश्योरेंस सेक्टर। तो आई वाज वर्किंग विद द फाइनेंस फर्म। तो वो ठीक चल रही थी? या वो बहुत अच्छा चला था 2 साल, बट फिर कोविड आ गया, कंपनीज ने कॉस्ट कटिंग करनी स्टार्ट कर दी कॉर्पोरेट लाइन में, फिर एम्प्लॉयज को फायर कर रहे थे, और फिर ये एक्सीडेंट। तो फिर उसके बाद आपने सोचा कि अब मेकअप, हाँ, बिकॉज या आई वाज इंटरेस्टेड आल्सो एंड आई थॉट आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो वही अच्छा किया मेरे को लगता है आपने, एक ये डिसीजन सही था ना, आपकी फ्रेंड का पहले तो, फिर आपका, है ना। तो उसके दिमाग में क्यों आया था? She couldn't figure out I think anything else was। तो आपने पूछा नहीं कि उससे क्या कि मेकअप क्यों सीखा? वो ये कह रही थी कि मेरे को इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू डू समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट। और अच्छा, तैयार होने का शौक भी पहले से था? नहीं, मैं इंडिगो में थी ना। ओके, तो ये कब थे? 18 इयर्स की थी जब मैं। ओके, तो वो क्यों छोड़ा फिर? मतलब एक्सीडेंट से जस्ट पहले की बात है कि आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती है, तो मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया डेवलप हो गया था। ओके, वो मुझे अभी भी है। ओके, और मेरे को एंग्जाइटी अटैक आ जाते थे। तो वो होता है कि आप मेडिकली अनफिट क्लेम हो जाते हो, क्योंकि आप कभी भी आपको अगर एंग्जाइटी हो गया ज़्यादा, तो पूरा प्लेन लैंड कराना पड़ जाएगा इमरजेंसी में। ये तो है। तो और ये हुआ क्यों वैसे? ये हुआ था ड्यू टू सम चाइल्डहुड ट्रॉमास एंड एवरीथिंग। सो और वो क्या थे? वो ये थे कि इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन माय पेरेंट्स इन द रिलेशनशिप। ओके। एंड दे वर नेवर ऑन द सेम पॉइंट, they could never meet on similar points and everything। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आई थी एंड लाइक so one of my cousin, like my brother, he tried things on me। Okay। Yeah, so वो trauma मुझे वहाँ से बैठ गया था mind में, and when I tried to like tell people about this thing in my house, so nobody trusted me that time। कि वो ऐसा कर सकता, हाँ, कि नहीं वो तो तुम्हारा भाई है, ऐसा नहीं हो सकता। वो शायद मेरे को लगता है जो फिल्में बनती है ना,
वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही बनती हैं। हाईवे में मैं भी कह रही हूँ, आई थिंक हर जो चीज़ आज के टाइम में मूवी में, थिएटर में या वेब सीरीज में कहीं पे भी दिखाई जाती है, वैसा होता वो एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं वर्ल्ड में। मैं तभी हाईवे वाली कहानी आपने देखी होगी शायद, आलिया भट्ट की, जिसमें वो बोलती है कि मेरा दैट अंकल यूज्ड टू कम इन, या है ना, मेरा मुंह बंद कर देते थे, यस राइट, है ना। तो फिर एक्चुअली में ना ये मुस्कान ट्रॉमास जो होते हैं ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं लाइफ, ये आपको लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। हाँ, ये पीपल विल से कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, कुछ नहीं होता। वो क्या करेगा, वो ये करेगा जो आप और मैं भी करें, बात करेगा बस, बात तो मैं कहीं भी कर लूंगी। एंड मेडिकेशंस पे आई डोंट वांट टू रिलाई, मतलब मैं मेडिसिन पे रिलाई नहीं, क्योंकि आपको फिर हैबिचुअल हो जाते हो आप उनके। मेरा एक दोस्त है, उसके फादर और मदर की बनती नहीं थी, तो वो लड़ते थे रोज। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का ना बीच में, जो मेरा फ्रेंड है, वो आ गया और फादर ने उसको पकड़ के ना धक्का दिया और उसका सिर दीवार में बजा जोर से, और उसकी वजह से वो हाइपर हो गया। मतलब कि उसके दिमाग कुछ में पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट्स आ गए कि उसको चोट लगी, लेकिन वो माइंड में कुछ इफेक्ट कर गई उसको। अब डॉक्टर उसको दवाई देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि हाइपर हो गया उसका दिमाग। काम डाउन करने के लिए उसको दवाई देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है। तो इसलिए उसको अल्कोहल पे उन्होंने लगाया कि मेडिकेशन से अच्छा है कि यू टेक अल्कोहल, ताकि थोड़ा स्लो हो जाए। लेकिन अब अल्कोहल का क्या साइड इफेक्ट हुआ है कि अब उसको आदत पड़ गई है, या तो वो दवाई खाए या वो अल्कोहल पिए, है ना। लेकिन उस फादर ने ये नहीं सोचा कि मैं इसको कहाँ मार रहा हूँ, है ना। चाहे उनकी इंटेंशन नहीं थी मारने की, लेकिन अनइंटेंशनली हो गया। लेकिन उसकी तो जिंदगी गई ना, है ना। उसको तो या तो सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, वो अल्कोहल उसको वैसे खराब कर रही है, राइट, है ना। तो ये चीजें निकलती नहीं है कभी, ये बिल्कुल राइट है ना। करेक्ट। और फिर इंडिगो में जॉब लग गई थी वैसे? हाँ, ओके। इंडिगो में मतलब आई वाज 18 दैट टाइम पे, तो फर्स्ट टाइम ऐसे रैंडमली ट्राई कर लिया था, तो हो गया फिर। और उसमें तो मजा आता है ना, मतलब कि 18 यार साल कहने की बात है कि मतलब आपको मजा आता है, बट इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब। नहीं, हेक्टिक तो है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ड्रेस पहनना, है ना, वो यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग, है ना, उसमें तो एक अलग ही और आता है ना। वो आप टैची पकड़ के जाती हैं जब वो मैं देखता हूँ सब लोग देख रहे होते हैं आपको, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थोड़ी सी आती है। तो फिर जब उन्होंने ये मेडिकल हर साल होता है किसका, ये इंडिगो वालों का? ओके, तो उसके बीच में कहीं एक बार आया ये, तो मेरे को रियलाइज हो गया था कि आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक। ओके, और ये दोबारा से इम्पैक्ट क्यों हुआ? इट जस्ट ट्रिगर्स, आई थिंक आउट ऑफ नोवेयर। आपको हो जाता है एकदम से, अभी भी मतलब होने को चाहे कभी ना हो, लेकिन एकदम से ही मूवी देखते देखते भी ये एक्चुअली क्लोज एनवायरनमेंट में होता है। ओके, क्लॉस्ट्रोफोबिया इट इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ सफोकेशन, जो आपको एक क्लोज एनवायरनमेंट में होता है, जैसे लिफ्ट, बेसमेंट, मूवी हॉल्स, एरोप्लेन्स, इन चीजों। तो कहीं पे भी क्लोज में आप ज्यादा देर नहीं रुक पाओगे। ओके, तो वो अंडरस्टैंड कर रहे थे कि प्रॉब्लम सीरियस हो रहा है। ओके, सो हाँ, बिकॉज मेडिकेशन का उनको पता चलने लग गया था, क्योंकि मैं पिल्स पे शिफ्ट हो गई थी एंजाइटी की। तो किसी क्रू ने, मतलब एक होता है ना कि व्हेन यू वर्क विद पीपल यू ट्रस्ट देम, यू टेल देम कि मतलब वो पूछते कि आप क्या मेडिसिन रेगुलर खाते हो, क्या है। तो मैंने कहा मुझे एंजाइटी अटैक आ जाता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती प्लेन में कभी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा। तो कहते कि अच्छा, वो उन्होंने आगे लीक कर दी बात कि इसको एंजाइटी है, इसको ये है, वो है। तो फिर उसके बाद हुई वो इंश्योरेंस फर्म, है ना, वो फाइनेंस फर्म थी, है ना। तो फिर उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, देन उसके बाद आप मेकअप में आए, है ना। मुझे लगता है कि असली लाइफ जो टर्न अराउंड हुई आपकी, है ना, वो एक्सीडेंट के बाद हुई है ना। लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया मेरा, बिकॉज पहले मैं अपने से ऊपर रखती थी सबको, कि मतलब मैं अपने घर वालों से भी लड़ पड़ती थी अपने फ्रेंड्स के लिए, कि नहीं आप उसके बारे में ऐसे मत बोलो, वो लोग ऐसे नहीं है, और सारी बातें कि मतलब वो सही है, आप लोग गलत हो, इन शॉर्ट। तो विच आई लेटर रियलाइज वाज अ वेरी बैड डिसीजन ऑफ माइन, और बहुत रॉन्ग था वो मेरे लिए, क्योंकि जब मेरे को लगी तो कोई आया ही नहीं उस टाइम पे। मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए ठीक है। तो देन माई मॉम आस्क्ड मी कि कहाँ है वो लोग जिनके लिए तो हम पे चिल्लाती थी, कहाँ है वो, वेयर आर दोस पीपल। और
यू नो उस समय ना दोस्त भी पीछे हट जाते हैं जब ऐसे वो जैसे वो मैकेनिक ने किया है ना कि यू नो आप अंदर चले जाओ, आपको कोई बीमारी है ना, तो दोस्त भी बुलाने से हट जाते हैं कि यार नहीं. आई रिमेम्बर माई रिलेटिव्स यूज्ड टू कम एंड विजिट, तो किसी ने कभी ये नहीं बोला कि अरे कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप ठीक हो जाओगे, आप ये शुक्र मनाओ कि आप जिंदा हो. बट सबका एक ही कहना था कि हाय बेचारी क्या होगा इसके, मतलब आपको और डिमोटिवेट, लाइक यू स्टार्ट फीलिंग पिटी ऑन योर सेल्फ, बेचारी वाली फीलिंग आने लग जाती है आपको. बैड है सिचुएशन, वो और वर्स हो जाती है फिर. सही बात है. हाँ. तो फिर ये ग्लैम लुक कहाँ से आई? ये क्यों सोचा कि यू नो अब मुझे अपने आप को टर्न अराउंड करना है, यू नो मुझे दिखाना है कि दुनिया को कि यू नो मेरे को ये मैंने अपने लिए करा है. आई फील हैप्पी व्हेन आई सी माई सेल्फ लाइक दिस. तो मतलब मेरे को खुद को अब कॉन्फिडेंट फील कराना है. आई विल डू वट एवर इट टेक्स, यू नो, लाइक ड्रेस अप नाइसली या वट एवर इट इज. तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसा रहना. मेरे को लाइमलाइट में रहना पसंद है. वो मजा आता है ना यू नो कि जिन लोगों ने यू नो एक टाइम पे यू नो साथ नहीं दिया होता ना, तो अब वो मैसेज करते होंगे. या डेफिनेटली है ना. और वो मजा आता है उनको दिखाने का कि बेटा देख. नाउ आई डोंट इवन टॉक टू दोस पीपल. मैं नहीं बात करती उनसे. तो फिर जब मेकअप हो गया तो इसको प्रोफेशनली लिया? इसको हाँ लिया. फिर एफिनिटी सलून है जो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है दिल्ली में. मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करी फॉर अ फ्यू मंथ्स. देन उसके बाद मैंने गीतांजलि में भी ज्वाइन करा था. तो गीतांजलि का ये था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, और मुझे मतलब वो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी और ये सब समझ नहीं आता कि समथिंग ऑन योर फेस पीछे से कुछ, तो मतलब मुझे वो सब चीज़ समझ नहीं आती. तो दैट तो आई लेफ्ट, बट एफिनिटी हैड गिवन मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. और मेरे को वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस मिला. उनके पास मतलब ब्राइडल से लेके पार्टी से लेके उनके पास रैम्प शोज के मॉडल्स आते थे, उनको रेडी, मतलब उन्होंने मुझे बहुत वर्सेटाइल एक स्पेस दिया काम करने के लिए. ये था. यू है. तो फिर जब वहाँ पे कर रहे थे है ना, तो फिर क्यों सोचा कि अब अभी कंटिन्यू चल रहा है वो या नहीं? नहीं, वो जॉब था क्योंकि. ओके. तो मेरे को वहाँ पे जो मेन था वो था कि एक एक्सपीरियंस लेना है मेरे को. ओके. तो एक्सपीरियंस तो फिर मुझे उसके बाद मिल गया था. अपना काम शुरू किया. हाँ, फिर मैं समझ गई थी कि लाइक हाउ व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन. सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल ओपन माय मेकअप स्टूडियो इन दिल्ली. वाओ, नाइस. किस नाम से? अपने नाम से, मुस्कान के नाम से. हाँ. सही है. और हाँ, हमेशा स्माइल के नाम से, है ना. और वो बहुत अच्छी चीज़ है यू नो, मुस्कान के नाम में ही मुस्कान है, तो आजकल तो सबके चेहरे पे मुस्कान लेके आ रही है ना. और वो यू नो हम जब पहले बैठे थे तो आपने मेरे को ये भी बात बोली थी यू नो कि हर कोई समझता है कि मेरा दुख बड़ा है, सबसे बड़ा है. हाँ. है ना. लेकिन जब आप उनको मोटिवेट करते हो और यू नो जब मैंने भी सुनी कहानी तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे दुख तो कुछ भी नहीं है. यू नो मैं दुखी किस बात पे हो रहा था आज कि यू नो मेरी लाइट टूट गई, है ना. मैं इस बात पे दुखी हो रहा था कि मेरी लाइट टूट गई, है ना. और मैं सुबह से परेशान, यार क्या यार, है ना. लेकिन जब मैंने अभी ये देखा ना कि नहीं यार, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो 0.1% भी नहीं है मेरी जिंदगी का दुख, और मैं इस चीज पे दुख मना रहा हूँ, है ना. तो मेरे को तो खुश होना चाहिए कि भाई कि तू सीधा सलामत बैठा है. हाँ, राइट. है ना. तो ये बहुत थैंक यू आपका. और आप इंटरव्यू के लिए आए और मैं यू नो कई लोगों से मिलके ना आप चेंज होते हो. तो आई थिंक कई दिनों बाद मेरे सामने एक ऐसा गेस्ट है जिसको देख के, जिसको सुन के मैं कुछ सीख रहा हूँ, है ना. और एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है मेरी लाइफ का, डेफिनेटली, है ना. तो फिर वो मैंने एक ना रील देखी थी आपकी प्रोफाइल में यू नो, जिसमें यू टॉकिंग अबाउट एक ट्रॉमा, जिसमें यू नो एक गाय ने द रिलेशनशिप पार्ट. यस. तो वो कब हुआ था? एक्सीडेंट से पहले या बाद? ये पहले हुआ था उससे. ओके. तो अब तो उसको बेचारे को टेंशन होती होगी. नहीं यार, मैं आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग इन लाइफ. ओके. आई एम नॉट इन टच विद हिम एंड आई वुड लाइक टू कीप इट लाइक दैट. तो मैं किसी उसको के लिए पता था कि एक्सीडेंट हुआ है? हाँ. उस समय रिलेशनशिप था? नहीं. ओके. तो वो आया था? नहीं, मतलब ही ट्राइड कॉन्टैक्टिंग मी, ही स्टिल कीप्स टेक्सटिंग मी हियर एंड देयर. उसने, बट मेरे को अभी नहीं जाना. नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए. एक बार जो जिंदगी से चला गया तो वो चला गया. हम उसके बारे में, एंड आई हैव लर्न माय लेसन जो उससे कि पहले मैं सोचती थी मैं गलत हूँ, जिस तरह वो मुझे दिखाता था कि
मतलब ऐसा है वैसा है। मैं जैसे जॉब पे जाती थी तो ही यूज टू लिंक माई नेम विद माई कलीग्स, लाइक इफ आई एम सिटिंग हियर और अगर अभी आई वुड हैव बीन डेटिंग हिम तो वो या तो वो इधर ही बैठा होता सामने, अगर वो इधर नहीं होता तो उसके माइंड में बस एक यही बात रहती कि मतलब इसका इससे कुछ सीन है। ओह। और वो मुझे घर पे जाके हरास भी करता है इस बात पे। मारा भी था? हाँ। तो वो नहीं होना चाहिए मेरे को लगता है, हाँ। यू नो, इतनी ऊपर नहीं जाए या तो एंड ही वाज नॉट इवन डूइंग एनीथिंग, मतलब एक होता है ना प्रोफेशनल लाइफ में, ही वाज नॉट इवन मेकिंग एनी मनी, ही वाज डिपेंडेंट ऑन माय सैलरी। और तब भी इतना तो या तो आप काम कर लो, हाँ, आपको काम भी नहीं करना और ऊपर से बैठे बैठे पैसे भी चाहिए और रोब भी जाना। फिर जब दूसरा बंदा काम कर रहा है आप उसको भी मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हो कि नहीं ये वो इतना, उसने इतना मेरी लाइफ में इतनी टॉक्सिसिटी भर दी थी कि जो मेरी टीम में मेरे कलीग्स थे या जो मेरी बॉस थी, जो ब्रांच मैनेजर थी, वो उनको इंस्टाग्राम से मेरे निकाल के मैसेजेस करता था और गंदी गंदी बातें, बहुत गंदी गंदी बातें। गलत है, मतलब कि ना लड़कों को, मतलब कि मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। और यू नो एक दिन थोड़े दिन पहले ही मैं एक बात कर रहा था किसी से जिसमें हम प्यार की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि प्यार वो नहीं है कि किसी को बांध के रख लेना, नहीं, प्यार है उसको लेट लूज, छोड़ दो, फ्रीडम दो उसको और वो उड़े, है ना। अगर वो आज आप साथ होते, है ना, और वो आज़ादी देता उस चीज़ की, तो आज वो भी खुश होता, राइट, है ना, या कोई भी खुश होता जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं लड़कों ने। यू नो मैं खुद सोचता हूँ कि लड़कों की ईगो ना इतनी गंदी होती है, नहीं होनी चाहिए, राइट, नहीं होनी चाहिए उनमें, और थोड़ा सा समझना चाहिए इस चीज़ को, है ना। तो फिर दोबारा किया, कभी दोबारा हुआ प्यार? नहीं, एक ही बार, मतलब बस हो गया, अब नहीं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एज आई सेड इन दैट क्लिप ऑल्सो कि रिलेशनशिप से पहले तो ही वॉज अ वेरी नाइस गाय, मतलब एक वो उसने अपने आपको ऐसा पोर्ट्रे करा था कि उससे अच्छा कोई लड़का ही नहीं दुनिया में, और वो हर कोई ऐसे करता है ना इनिशियली तो हाँ। तो फिर उसके बाद लेकिन जब उसके ट्रू कलर सामने आए, मतलब ये लगा लो कि कोई कितना चीप हो सकता है कि उसकी मॉम तक बोल देती थी कि तुम्हें कहाँ से बख्शेगा जब मुझे नहीं बख्शता। सो ही यूज्ड टू बीट अप हिज मॉम एज वेल एंड हिज मॉम वाज अ सिंगल मॉम। उनके पापा उन्हें छोड़ के जा रखे थे। नहीं, फिर तो बहुत गलत है ये, ऐसी और ये बातें बाद में पता चली थी, ये चीज़ें बाद में रिवील हुई थी। तो मुस्कान अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी लास्ट ईयर लाइक अभी जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं चाह रही थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, यू नो, ये थॉट प्रोसेस या जो भी चीज़ें हैं, वट एवर आई हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन। सो देयर इज दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड रियल हिट्स, इट्स क्वाइट पॉपुलर इन दिल्ली। यस, they have a huge fan base, so I somewhat collaborated with them and then we shot 5 podcasts with them and they are great guys. They're very nice people. It's a team of 3 boys and I think इनको 7-8 years हो गए YouTube करते हुए and they're very nice people, very genuine people. तो उनके साथ I started doing this thing, then on and this was on camera, then off camera also I used to talk to people about these things. Okay, right, कि मतलब लाइफ if somebody comes to me and कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मतलब जैसे फ्रेंड्स में कॉन्वर्सेशंस होती ना कि यार यू नो मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, then I tell them कि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। सही बात है, this is nothing, ये कुछ भी नहीं है लाइफ में, you know। को आप एक वो कहते हैं ना कि when 2 people are in a relationship, I तो can't live without you, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सही बात है, everybody can live without everybody, बिल्कुल सही, यस, everybody can live without everybody, ये सबसे बड़ा झूठ है कि कोई किसी के बिना नहीं जी सकता। जब इंसान के पेरेंट्स चले जाते हैं इंसान तब जी लेता है। अरे मैं देख रहा हूँ कि यू नो अभी आप चिता को आग लगा के आए हो, हाँ। और थोड़ी देर बाद आप यू नो हल्की सी स्माइल तो तब भी आ रही होती हाँ, है, जब आप रिलेटिव्स को सी ऑफ कर रहे होते हो, है ना, कहीं ना कहीं आप किसी से मिलते हो तो हल्का, आप काम पे भी जाते हो, सब कुछ कर रहे हो तो आपका माइंड पूरा चल रहा होता है, आप कोई ट्रॉमा में नहीं होते एज सच, कहीं रुक नहीं जाती आपकी लाइफ, नहीं रुकती, जो आपने पहले भी बोला, लाइफ नहीं रुकती, लाइफ नहीं रुकती, है ना। तो यू नो कभी टेडेक्स नहीं ट्राई किया कि मैं जाके बोलूँ वहाँ पे, यू नो लोगों को मोटिवेट करूँ या उनकी काउंसलिंग करूँ? नहीं, आपको करना चाहिए ये, है ना। यू नो आप अपना वो तो शुरू कर ही रहे हो एक बिजनेस, है ना, मेकअप वाला, लेकिन मेरे को लगता है कि यू नो आप लोगों को मोटिवेट ज़्यादा कर सकते हो। आई थिंक मतलब टेडेक्स वाला प्लेटफॉर्म भी नहीं, मैं अपना खुद इंडिविजुअली कुछ आई लॉन्च
हाँ, नहीं, मैं किसी के मतलब नाम पे आई डोंट वांट टू ग्रो। नहीं, नाम पे नहीं, लेकिन जैसे एक प्लेटफॉर्म होता है ना कि बहुत बड़ी स्टेज होती है, राइट, अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, अपॉर्चुनिटी होती है कि बड़ी स्टेज पर जाके, है ना, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि आपको उतने ही लोग ज्यादा सुनेंगे, उतने ही एक्सपोजर मिलेगा और उतने ही लोग आपको ज्यादा जानेंगे, है ना, कि कि अगर दिल्ली में किसी अच्छी जगह पे हो रहा है, बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पे मुस्कान अपनी जब कहानी बताएगी। नो, लाइक आई हैव स्पोकन टू माय स्कूल फैकल्टी अबाउट दिस थिंग। हाँ, ये अच्छा कर सकते हो आप। या सो दे टोल्ड मी दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड आई विल बी गोइंग एंड स्पीकिंग फॉर देम, जहाँ पे आप लड़कियों को बता सकते हो कि बिकॉज आई थिंक जो 9th क्लास से 12th क्लास वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, वो एक बहुत ही वल्नरेबल टाइम फेज होता है आपका, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में, सर्टेन चीज़ें होते हैं, यू आर इवॉल्विंग इनटू एन अडल्ट, यू स्टार्ट फीलिंग सर्टेन थिंग्स। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल टाइम में भी दे फॉल फॉर द वेरी रॉन्ग पर्सन, और उन्हें लगता है अरे ये तो सब कुछ है। वो जो एक स्कूल टाइम वाला अफेयर होता है ना, सही बात है, और वो ब्रेकअप उनको बहुत मैसिव तरीके से इफेक्ट करता है। सही बात है। एंड दे आर नॉट एबल टू टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट इट। टीचर से तो मतलब ही नहीं है, फ्रेंड से भी नहीं बात कर पाते कई बार। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए अगर मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं 4 लड़कियों में बैठ के नहीं बात कर सकती। सही बात है, बिकॉज आई नो दैट थिंग विल सर्कुलेट इन द एंटायर क्लास। अभी 2 मिनट में ही ट्रस्ट इश्यूज तो रहते हैं ना इंसान को, तो उस टाइम पे आप ढूंढ रहे हो तो कोई जिससे आप जाके बात करो। तो अगर मैं उन्हें यही बता दूंगी कि आप ये काम करो ही मत, देयर इज अ सर्टेन एज फॉर एवरीथिंग, राइट? जैसे इंसान को स्कूल टाइम की एक सर्टेन एज है, फिर कॉलेज की एक एज है, यू 18 के बाद यू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस और राइट टू वोट एंड एवरीथिंग। तो हर चीज का एक टाइम आएगा। सही बात है। तो रिलेशनशिप का भी टाइम आएगा, बट वो टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, वो पढ़ाई का टाइम। हाँ, वो पढ़ाई का टाइम है, स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन। उसके बाद मे बी यू कैन थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बट उससे पहले आई डोंट थिंक एनीबडी शुड ऑप्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है कि अब किसी का भी मैच करना मुस्कान के साथ थोड़ा मुश्किल हो गया है, किसी गाय का, है ना, कि बिकॉज एक्चुअली मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ लाइफ में। नहीं, वो अच्छी चीज भी है, और नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, जब आप जैसे आप बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि मेंटल लेवल आसानी से मिलता होगा। क्लैरिटी नहीं होता उतना लड़कों को। मतलब आई थिंक आई माइट साउंड बैड, बट वी ऑल नो अल्टीमेटली व्हाई बॉयज फ्लोट अराउंड गर्ल्स। वी ऑल नो इट, इट इज अ फैक्ट। अभी और इस लेवल पे सोचना मुझे नहीं लगता कि जो इस एज के लोग हैं वो सोचते हैं। नहीं। ऑल्सो पीपल आर लाइक कि गर्ल्स आर बिहाइंड मनी। एक ये स्टीरियोटाइप है ना। तो अगर गर्ल्स आर बिहाइंड मनी, तो आई थिंक द बॉयज हु हैव मनी दे आर आल्सो बिहाइंड समथिंग। यस। ऐसे तो नहीं है कि आप किसी को गर्लफ्रेंड बना के और एक सोशल कॉज के लिए साइन अप कर रहे हो। यू आर ऑल्सो हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गर्ल्स। फिर आपको लड़की भी पूरी वैसी चाहिए कि शी शुड बी ब्यूटीफुल, यू नो, और तुम्हारी बात सुने और तुम्हारे साथ तुम डोमिनेट भी उसको थोड़ा करो। सही बात है ना, है ना, कंट्रोलिंग होना चाहिए। और मैंने देखा है कि जो थोड़े से पैसे वाले होते हैं वो थोड़ा सा फिर वो कस के भी रखना चाहते हैं, डोमिनेट करके रखते हैं, लड़की को सप्रेस करके। हाँ, कि कभी बीट भी कर दिया उसे। सेल्फ वो भी तो रखो थोड़ी सी, राइट, है ना। तो अगर गर्ल्स आर बिहाइंड द मनी, बॉयज आर आल्सो बिहाइंड गर्ल्स के कुछ ना कुछ। दे आर आल्सो सीइंग सम बेनिफिट। कोई आज के टाइम में लड़का किसी को बहन बनाने के लिए तो रिलेशनशिप में नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल सही। एंड देयर इज दिस, आई हैड सीन सम इंटरव्यू, वहाँ पे वो कह रहे थे कि अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो ना, जेन्युइनली अगर आप किसी को प्यार करते हो, तो डू नॉट मेक रिलेशनशिप्स फिजिकल, डोंट गेट फिजिकल, क्योंकि आप तो प्यार करते हो, प्यार तो दिल से होता है इंसान को। सही बात है। जैसे अब इफ आई लव गॉड, तो मेरा मन से मेरा फेथ है भगवान में। सही बात है, समझ रहे हो। तो अगर आप अपने पार्टनर में आपका फेथ है, अगर आप उनको प्यार करते हो, तो मन से करो। अगर आपके फिजिकल नेसेसिटीज एंड ऑल दिस थिंग इज देयर, तो वो प्यार नहीं है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वो क्योंकि अगर आप वो देखो ना, तो वो फिर वही चीज है, क्योंकि वो देयर इज दिस सेइंग ना कि दिल से प्यार है मुझे, इसके लिए दिल से फीलिंग्स है, तो उसको दिल तक ही रखो, दिल तो रखो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करो। व्हाई डू यू वांट टू टेक इट टू दैट लेवल व्हेन यू आर मेकिंग फिजिकल रिलेशनशिप्स, गेटिंग इंटीमेट, और फिर वो चीजें खराब हो रही हैं तुम्हारी, और वो खराब होंगी वो उसके बाद तो खराब होनी ही होनी है। बिल्कुल, बिकॉज अल्टीमेटली
आई थिंक आई माइट साउंड बैड एट दिस, बट हाँ बॉयज का एक जो मोटिव होता है कंप्लीट हो जाता है। वही तो, क्योंकि बिकॉज वो रिलेशनशिप इसीलिए स्टार्ट हुआ, इसीलिए एस्टैब्लिश करते हैं। हाँ है ना, बिकॉज पहले से तो ये था नहीं कि सारी उम्र साथ रहेंगे। है ना, वो 1% लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सारी उम्र साथ रहेंगे, है ना। आधे को तो यही होता है कि माइंड में वही है एक चीज, इसीलिए तो फिर वो उसके बाद चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज वो मोटिव था एंड वो क्लियर हो गया, राइट, है ना। क्योंकि जब तक बॉय और गर्ल एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश करता तब तक वो नहीं चीट करेगा लड़की पे, तब तक क्योंकि ही इज बिहाइंड वन थिंग। बट व्हेन दैट मोटिव इज डन देन ही विल स्टार्ट गोइंग अराउंड अदर गर्ल्स। आज के टाइम में इंडिया में भी 90% मैरिड मेन आर हैविंग एन अफेयर। यस, 90% आई एम टेलिंग यू। लड़कियों के डीएम्स भरे होते हैं मैरिड मेन से। एंड इंस्टाग्राम पे दे विल बी शोइंग कि दे आर वेरी हैप्पी विद देयर वाइफ्स, वेरी हैप्पी, बट व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स इज बिहाइंड द सीन्स। वो वाला सीन है, वो ये ना जो पर्दे में है, वो पर्दे में लोग सोच रहे हैं कि रहे तो अच्छा है, नहीं तो सब। बट आई डोंट थिंक देयर इज अ नेसेसिटी टू चीट ऑन द वाइफ। मतलब क्यों ही करना है यार, यू हैव अ वाइफ, यू हैव किड्स, अपनी फैमिली में खुश रहो। जो मैं कह रही हूँ, इफ यू वांट टू स्लीप विद 100 गर्ल्स, यू स्लीप शादी से पहले। जब आपका वो हो जाए ना कि यार नाउ तो आई वांट टू सेटल, बस अभी मेरा हो गया है, सही बात, तब जाके इंसान को शादी करनी चाहिए, उससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए। तो मुस्कान, कभी किसी को सलाह दी है? मतलब कि वैसे तो आजकल लोग बड़े समझदार हैं खुद ही, है ना, कोई सलाह चाहता नहीं है किसी की, लेकिन कभी किसी ने मांगी हो और आपने उसको दी हो, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, बट आई थिंक रिग्रेट ही होता है देने पे। वो क्यों? बिकॉज पीपल विल कम, स्पेशली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे फ्रेंड्स में डिस्कशन होती है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर आप, मेरी सिंपल सी एक आइडियोलॉजी है, इफ योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू, अगर चीटिंग एस्टैब्लिश हो चुकी है तो आप क्या चीज का वेट कर रहे हो ब्रेकअप करने के लिए? एक और चांस, उससे क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा उससे, वो फिर चीट कर देगा। बिकॉज आई हैव सीन लाइक गर्ल्स जिनके बॉयफ्रेंड के पता नहीं महीनों से अफेयर चल रहे हैं और वो उन लड़कियों के साथ भी रिलेशनशिप में और वो दूसरी लड़कियों के साथ भी रिलेशनशिप्स में, बट एक वो वुमन टू वुमन वाला होता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो द गर्ल विल नॉट लीव द बॉय, बट द गर्ल विल स्टार्ट कॉलिंग द अदर गर्ल, शी विल स्टार्ट अब्यूजिंग हर कि तू मेरे बंदे के पीछे, तू मेरे पार्टनर के साथ ये, तू अरे बट अंडरस्टैंड इट इज योर पार्टनर हु इज विद यू। वो अगली लड़की तो सिंगल हो सकती है ना, उसके लिए तो तुम्हारा पार्टनर प्राइमरी पर्सन होगा लाइफ में। सही बात है। बट तुम्हारे पार्टनर के लिए तो वो सेकेंडरी पर्सन है, क्योंकि प्राइमरी तुम हो ऑलरेडी। सही बात है। तो सलाह वगैरह तो ऐसा है कि इफ पीपल कम एंड टेल मी कि यार हम बहुत अपसेट हैं या कुछ हैं, तो द रीज़न आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे ज़्यादा दोस्त हैं नहीं, उसका यही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं ब्लंट होके बोल देती हूँ। और वो अच्छी चीज़ है ये तो। मेरे को शुगर कोट नहीं करना आता। मतलब मेरे को अगर गुस्सा आएगा तो वो मेरा गुस्सा रिफ्लेक्ट होता है मेरी बातों में। अगर मेरे को किसी से अटैचमेंट है तो मेरे अटैचमेंट भी दिखते हैं उस इंसान। मैं फेक नहीं कर सकती कि मतलब मैं फील कुछ कर रही हूँ बट मैं बोल कुछ रही हूँ। आई कांट डू दैट। तो दिस इज द रीज़न, कोई मेरे से कुछ भी पूछता है ना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता उनको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है सुनने में, मैं वो बोलूंगी जो मेरे को सही लगता है और मैं बोलूंगी जो प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। वो उस टाइम उस इंसान को शायद पिंच करे और वो करेगी, हाँ करेगी, बट वो इन द लॉन्ग रन उस इंसान को बहुत काम आएगी। वो इंसान बाद में बैठ के सोचेगा कि यार सही कह रही थी ये। नहीं, और वो ना जो सच्ची बात होती है ना वो बुरी ही लगती है बिकॉज हम वो ना सुनना नहीं चाहते। हम सलाह तो लेना चाहते हैं लेकिन हम सच्चाई नहीं सुनना चाहते। जैसे अब आपसे कोई आया कि मेरा बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है, आई से ब्रेकअप कर लो, लेकिन वो सुनना नहीं चाहती। नहीं, वो ही सुनना चाहती है कि तू उस लड़की को गाली दे, तू उससे लड़ाई कर, उससे कैसे पीछा छुड़वा दे। हाँ, है ना। वो ये नहीं आप वो सोचेगी कि मुस्कान ये बोल देगी कि तू छोड़ दे, हाँ तू अपनी लाइफ बेटर कर, तू उसको छोड़, उसके साथ रहने दे। सही बात, एग्जैक्टली। पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट जो प्रैक्टिकल चीजें है ना, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लोगों को चाहिए पीपल प्लीजिंग कि शुगर कोट करके और उस तरीके से। कोई बात नहीं, तू ना ऐसे कर, उसके साथ ऐसे कर, वो उसको छोड़ देगा। हाँ, राइट। लेकिन वो नहीं देना चाहिए भाई सीधा कि देख भाई तेरी इज्जत है तू छोड़ दे। मैं कहती हूँ वो आपको किसी को एडवाइस देनी चाहिए जो इन द लॉन्ग रन उसको लाइफ में काम आए, रादर देन जो फ्यू सेकंड्स के लिए उसको खुश कर दे, वो भी झूठी फॉल्स होप्स है। सही बात। और आज अगर वो मुस्कान से नाराज होके जाएगी ना इस बात को सुन के, तो कल को शायद वो मुस्कान को थैंक यू बोलने। बहुत लोग गए भी हैं ऐसे, बट दे हैव ऑलवेज कम बैक कि यार आप सही कहते थे इनके बारे में, आप इन लोगों के बारे में सही कहते थे। तो ये चीजें लगती है ना फिर कि कि चल इतना तो समझ गई हूँ मैं जिंदगी को, है ना।
कि अब मैं किसी को बताने लायक तो हूँ। हाँ, एक मतलब मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच बन गया लाइफ को लेके। तो कभी कभी इंस्टाग्राम के नंबर तंग करते हैं या नहीं? यार करते भी हैं, नहीं भी करते। जैसे अभी लास्ट रील जो डाली थी तो उस पे 7.8 मिलियन व्यूज आ गए। अरे बाप रे। हाँ तो मेरे को इतनी अटेंशन की आदत है नहीं, तो और उसमें मतलब मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस ही शेयर करी थी कुछ, मतलब मैं नाच कूद के वीडियोस में नहीं बनाती, आई डोंट फाइंड दैट नाइस। हाँ, और वो कई बार मतलब कि ना बड़ा अजीब लगता है मेरे को कि हाँ, मेरे से वो सब होता भी नहीं, आई एम वेरी शाई इन ऑल दीज थिंग्स। मेरे से ये सब नहीं होता कि नाचो कूदो, वीडियोस बनाओ, लिप सिंक करो फालतू, आई कांट डू ऑल दिस। तो जब वो रील फटी तो वो 1 घंटे में 1 मिलियन चली गई थी। क्या बात। 1 घंटे में 1 मिलियन। राखी सावंत ने भी वो मेरी रील अपने स्टोरी पे लगाई थी, तो शी हैज अ बिग फैन बेस, शी हैज अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, तो वहां से बहुत व्यूज आए फिर मेरे को। तो मतलब मेरे को ये लग रहा था कि डाउन द लाइन आप यार कुछ भी कहो कि राखी इज क्रिंज एंड एनीथिंग, शी इज देयर इन द बॉलीवुड। अरे उसको पता है कि जितने रेलेवेंट वो है ना पिछले 20 साल से कोई भी नहीं है बाय हुक और क्रुक, वो कुछ भी उल्टा सीधा करके, बट शी इज देयर, वो लाइमलाइट में है। हाँ। हम और आप राखी सावंत की बात, इनफैक्ट लाइक सलमान खान से सब बहुत डरते हैं, बट वो मतलब फ्रैंक होके बिग बॉस में कुछ बोलते कि सलमान भाई ये करा दो भाई, लड़का दिला दो, यू नो पीपल डोंट टॉक टू सलमान खान लाइक दैट। आप बोलने से पहले 10 बार सोचोगे, लेकिन वो बोल देती है, बट वो कुछ भी बोल देती है, शी इज ओके विद एनीथिंग। अरे वो 10 साल पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है। यार मैं कह रही हूँ बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कॉफी विद करण तक नहीं बना पाए अपनी। सही बात है। बट राखी सावंत, आपको पता है शी हैज डन कॉफी विद करण? नहीं, शी हैज डन कॉफी विद करण। ओके, अभी रिलीज नहीं, ये था फर्स्ट या सेकंड सीजन जब भी मैं हूं ना में आई थी। ओके, इसने अब आप सोचो जो लोग आज करना चाहते हैं ना, वो 20 साल पहले करके छोड़ चुकी है। और यू नो उसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। हाँ, उसको पता है कि मार्केट में कैसे रहना कैसे है। हाँ मतलब हरकतें खराब है, आई विल नॉट से कि वो खराब नहीं है, वो हो सकता है कि वही ना मतलब कि बार बार शादी करना, फिर उस लड़के को अक्यूज जेल में बंद करना, ये सब खराब चीज है। वो लेकिन चलो उसकी अपनी एक वो, बट उसको मिला हुआ है रास्ता कि यही चल रहा है, उसके लिए वही चल रहा है और वो कर रही है। क्योंकि कई लोग ना कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन उसको सोचना नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना कि राखी सावंत के साथ कंट्रोवर्सी नहीं होती, कंट्रोवर्सी के साथ राखी सावंत। सही बात है, वो कहीं खड़ी हो जाए ना बस, तो वो कंटेंट बन जाता है। बस अभी जैसे वो एक दिन कहीं अंकल एयरपोर्ट पे जा रही थी, वो फोटो खींचने, आपने वो मीम कितना वायरल हुआ था, वो बुर्का पहना हुआ था, उसने शेड्स लगाए थे। मैंने कहा यार ये नेक्स्ट लेवल डेफिनेटली। हम लोग ना सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, नहीं कर सकते भाई। वो राखी सावंत, वो नो कंपटीशन वाले। सही बात है, यू नो राखी सावंत और दीपक कलाल। अरे यार दीपक कलाल ये चीज। तो अभी जब इंस्टाग्राम पे जब यू नो मुस्कान को लगा कि, कब स्टार्ट किया था वैसे इंस्टाग्राम? 4 years पहले। और कब लगा कि मेरा प्रोफाइल ऊपर जा रहा है? कौन सी रील से लगा या कौन सी पोस्ट से? मेरे को एक्चुअली कुछ ऐसा फील ही नहीं होता कि ऊपर जा रहा है कुछ, बिकॉज मैं पोस्ट ही नहीं करती। मतलब आई थिंक गिन के 40-50 पोस्ट होंगे 4 साल में। सोचो 4 साल में 40-50 पोस्ट इज नथिंग। और फिर भी मतलब 19-20,000 फॉलोअर्स मेरे पास आ गए हैं, और मैं ऐसा कुछ बनाती नहीं हूँ, ना मैं रीलें डालती, ना मैं कुछ डालती। बट अब मैंने जैसे स्टार्ट करा डालना, तो नाउ आई रियलाइज कि हाँ मतलब पीपल आर वॉचिंग माई कंटेंट। और आई थिंक 7 मिलियन में से व्यूज में से 1 मिलियन लाइक्स तो हैं उस पर। वो चीज तो एक रील पे 1 मिलियन लाइक होना, व्यूज तो अलग है, व्यू तो चलो आ गया तो आ गया व्यू, बट लाइक आना, और उस पे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हैं और सारे मेरे फेवर में ही हैं। तो उस चीज से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि जब मुझे बैकलैश नहीं मिल रहा, मुझे हेट नहीं मिल रही, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगी। सही बात है, और वो चीज है वो करना, और लोगों को रिलेटेबल लग रहा था वो कंटेंट बहुत ज्यादा, और वो करना भी चाहिए। आई वाज लाइक इफ सो मेनी गर्ल्स आर रिलेटिंग टू द सेम थिंग, क्योंकि आई थिंक दिल तो सबका ही टूटा है कभी ना कभी। यस ये तो है, राइट। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि अगर इतने सारे लोग इस चीज से इतना रिलेट कर पा रहे हैं, तो जो अदर थिंग्स जो मेरी लाइफ में हो रही है शायद उससे भी रिलेट करेंगे। सो दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड कि ठीक है, आई विल डू समथिंग इन लाइफ, आई विल क्रिएट मोर कंटेंट, आई विल टेल अबाउट माई एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, जो भी हार्डशिप्स मैंने फेस करी है। बट मतलब मेरा घूम फिर के एक ही चीज निकलती है कि मैंने गिव अप नहीं करा, और मैं गिव अप नहीं करूंगी, करना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं किसी इंसान को अपनी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम बताऊं ना, मैं हमेशा लास्ट में मेरी एक ही लाइन होती है कि हाँ आई हैव बीन थ्रू इट। मैं देख चुकी हूँ। हाँ, कि मैंने आई हैव बीन थ्रू इट, मैंने देखा और मैंने अपने आप को इवॉल्व करा है एज अ मोर स्ट्रॉन्ग पर्सन आज के टाइम में।
आपने एक वो वीडियो देखी जिसमें वो एक व्हील चेयर पे लेडी है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है। शी इज़ अ पाकिस्तानी वुमन, आई थिंक लिविंग इन लंदन। ओके। तो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है बिकॉज कि वो चल नहीं पाएगी। तो और कैसे वो जिंदगी में मोटिवेट होती है, कैसे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है। फिर उसने आई थिंक कोई बुक लिखी है ना, तो कैसे वो अपनी ना पूरी उस स्टेज पे लोगों को अपनी कहानी बताती है, तो लोग इतना मोटिवेट होते हैं। तो वही सेम स्टोरी आपकी, और मेरे को लगता है कि आपको मोटिवेट करना चाहिए, आपको इसको प्रोफेशनली चीज को करना चाहिए कि आप लोगों को सिखाओ, राइट, है ना, कि भाई कुछ नहीं है, चोट लगना, सामान गुम हो गया या कुछ और हो गया, ये तो किसी भी तरीके का लॉस होना कुछ नहीं, यू कैन आउटशाइन एवरीथिंग। यस, है ना, इतने स्टिचेस लगने के बाद, इतने मतलब हेड टू टो चोट थी, है ना, लगवाने के बाद, और उसके बाद आप यहाँ बैठे हो और लोगों को आप आज तरस रहे हैं मुस्कान से मिलने के लिए, तो कुछ तो है ना मुस्कान ने किया अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो आप भी कुछ कर सकते हो भाई, आपके हाथ पैर सलामत है। बिल्कुल, है ना, वो वाली बात है, जान है तो जहान है। सही बात है। ठीक है, आपको लग जाए कुछ भी हो जाए, आप जिंदा हो ना, बस। सही बात है। और मेक एवरी डे काउंट। यस, मैं कह रही हूँ, ठीक है, कुछ इंसान बहुत बड़ा नहीं कर सकता एकदम से, बट आप हर दिन कुछ 10% भी एफर्ट डालो करने के लिए, कि इफ यू हैव अ गोल इन लाइफ। पहली बात तो एकदम से एक बहुत बड़ा गोल मत सेट करो कि हम एकदम से ऐसे कुछ कर देंगे या कुछ ऐसे हो जाएगा, नहीं होएगा। सही बात है। आप छोटे छोटे एम रखो कि आई हैव टू डू दिस 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 एंड देन दिस। कोई इंस्टाग्राम ज्वाइन करता तो छूटते ही नहीं सोचता कि मेरे 100 मिलियन फॉलोअर्स आ जाएंगे। इंसान पहले सोचता 10,000 हो, 50 हो, फिर 100 के हो, फिर 5 लाख हो, उसके बाद 1 मिलियन हो। सही बात है। इस तरीके से तो इवेंचुअली ग्रोथ होती है। सही बात है। और हार्डशिप्स भी आएंगी। जैसे मेरा तो 1 साल पूरा जो मेरी लाइफ से गया वो डेड ही गया है। आई वॉज लॉक्ड इन द हाउस बाय माई सेल्फ। ठीक है, मैं कहीं बाहर नहीं गई। फिर मेरी सर्जरीज हुई, मेरे ऑपरेशंस हुए, इतनी मेडिसिन खाई उस टाइम पे, मैंने इतना कुछ फेस करा। तो आई थिंक कि इंसान जब इतना कुछ देख लेता है ना, कि यार 1 साल अपने आप को बंद करके रखना, समझ रहे हो, बिकॉज आई वॉज समबडी जो पहले क्रू था, तो घूमना फिरना ये सब करना, सारी चीजें, जॉब करना, है ना, फाइनेंस में ये सब चीज, तो इतना जब आपको एक्सपोजर वर्ल्ड का मिल जाता है, उसके बाद अपने आपको एक कमरे में बंद करके रखना, तो दैट थिंग इज वेरी डिफिकल्ट। सही बात है। तो खाना कितना पसंद है? हाँ ठीक है, मतलब आई डोंट लाइक आउटसाइड फूड, घर का, एंड आई एम अ वेजिटेरियन, सो या। तो आखिरी डिश आपके लिए पनीर बचती है? दाल चावल। दाल चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल। ओके, पनीर नहीं? हाँ, पनीर आल्सो, बट पनीर यू कांट हैव एवरी डे, ओवर हो जाता है। सही बात है। तो दाल चावल एवरी डे आई कैन हैव। कौन सी दाल? येलो। वो मूंगी मसरी? अब मतलब एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट नाम नहीं पता। ओके, येलो दाल और चावल। हाँ। उसमें नींबू डाला है कभी? हाँ। और प्याज? मैगी मसाला भी डाला है। अरे बाप रे, और प्याज काट के? हाँ। सही है। वैसे दिल्ली में एक जैन चावल वाला है, सीपी में। हाँ, उसके स्वाद लगते हैं आपको? यार मैंने तो 2 बार खाया, मुझे दोनों बार वॉमिटिंग हो गई थी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने ना, मेरे को कोई लेके गया, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं घर जाके पिज्जा मंगा लूंगा। यहाँ नहीं, नो ऑफेंड टू दैट चावल वाला, बट लेकिन हमें पसंद नहीं आया। हर किसी को हर चीज सूट नहीं करती ना लाइफ में। यस। और कहाँ घूमते हो वैसे दिल्ली में? मुस्कान की एक जगह जो जहाँ पे हमेशा पसंद हो कि कॉफी पीनी है तो मुझे यहाँ जाना है। आई एम नॉट अ बिग कॉफी पर्सन। ओके, चाय? हाँ, ओके, चाय तो मैं घर पे पीती हूँ। ओके, मतलब मेरे फ्रेंड्स आते हैं मेरे घर पे, तो आए, चिल विद देम, पार्टी करते हैं, हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, सो वी गो टू दिस क्लब मंकी हाउस। ये परमानेंट है? ये परमानेंट है। ओके, मंकी में जाना है? मंकी में जाना है। ओके। कौन से दिन? सैटरडे। तो शनिवार को जिसको मुस्कान से मिलना हो, ये मंकी कहाँ पे है? इरोस होटल, नेहरू प्लेस में, इरोस होटल में मंकी। रात को 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद पार्टी स्टार्ट होती है ना, पिकअप। अरे बाप रे, मतलब कि चंडीगढ़ में लोग सो जाते हैं पता है इतने बजे, मतलब कि यहाँ 2 बजे ना, आप वैसे आते रहते हो ना यहाँ पे, देखा वैसे इतनी लाइन यहाँ पे है? यहाँ पे तो बंद हो जाता है क्लब। हाँ, मतलब कि वो तो कहते भाई घर चलो, है ना, और दिल्ली में खुल रहे होते हैं। मैंने एक दिन मैंने व्लॉग देखा, उसमें सुबह 5 बजे वो क्लब से निकले हैं। 10 बजे क्लब बंद होता है सुबह, रात का खुला हुआ? हाँ। अरे बाप रे, रात को 10 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 10 बजे तक चलता है। क्या मजा आता होगा यार।
मजा तब तक आता है जब तक आप अंदर हो। जब आप धूप में बाहर निकलते हो ना, आपको लगता है भाई हाँ, ये क्या हो गया, रात को घुसा। अगर दिल्ली में ऐसा सीन है पार्टीज का कि अगर क्लब बंद ना होना तो लोग घर ही नहीं जाएंगे, उधर ही रहेंगे। सही बात है, क्योंकि लोग निकलते ही तब है जब बिल्कुल ताला लग जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती है, म्यूजिक बंद हो जाता है। सही बात है। तो आपको पार्टी करनी पसंद है? हाँ, है ना। और एक दूसरा घूमना पसंद है? मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद। कितना ट्रैवल कर लिया अभी? काफी ट्रैवल कर लिया मैंने। 3 बार मैं लेह लद्दाख होके आई हूँ। अच्छा। तो हाँ, एक बार तो गर्ल्स ट्रिप पे गई थी मैं। ओके। तो लेह लद्दाख आई हैव बीन। बाइक चलाई वहाँ पे? या मेरे को 2 व्हीलर चलाना नहीं आता। सीखो। हाँ, और मैक्लोनगंज वाला पूरा हाँ, साइड धर्मशाला। हाँ, धर्मशाला, खजियार, मनाली और शिमला, मनाली, कुफरी, ये सब आई हैव बीन। ऊपर का सो यार बीच गर्ल और अ माउंटेन गर्ल? यार इंडिया के बीचेस आई डोंट लाइक। ओके। लाइक आई हैव बीन टू मालदीव्स, तो आई लाइक बीचेस ओवर देयर। सही बात है। हाँ, लेकिन केरला के कुछ रिजॉर्ट्स के केरला में गई हूँ, जो उनके प्राइवेट बीचेस है ना, किसी रिजॉर्ट्स के, वो बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे, लेकिन यार वहाँ का जो स्टाफ है ना, एट द एंड ऑफ द डे इंडियन ही है। हाँ, वो तो है ही वो आपको देखते हैं उसी नजर से। हाँ, यू वेयर अ स्विमसूट, दे विल सी यू इन दैट वे। यस यस। अब जैसे आप मालदीव जैसी जगह जाओगे, वहाँ पे कोई किसी को नहीं देखेगा, फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी को। वहाँ पे सभी वैसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि नोबडी गिव्स अ डैम टू एनीबॉडी, वो वाला सीन। और हमें लगता है कि हमें ना अपनी ये चीजें चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए कि कोई कुछ भी पहने उससे अनकंफर्टेबल। हाँ, मतलब देखो, आई बिलीव कि हर जगह का एक सर्टेन ड्रेस कोड है। यस। अब जैसे हम मंदिर जाते हैं तो ऑब्वियसली हम स्विमसूट पहन के तो नहीं जाते, वहाँ पे हम ट्रेडिशनली पहन के जाते हैं। बट अगर मैं कहीं क्लब में जाऊंगी या मैं बीच पे जाऊंगी तो मैं वहाँ पे सलवार सूट पहन के नहीं बैठूंगी ना, ऑब्वियसली। आई थिंक एवरी प्लेस हैज अ सर्टेन ड्रेस कोड, और अगर आप उसको मतलब जस्टिफाई कर रहे हो कि आप उस हिसाब से पहन रहे हो कपड़े, तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिकिनी पहन के मेट्रो में घूमने लग जाओ, वो भी गलत है। हाँ, ये नहीं कह रही आप क्लब में चले जाओ स्विम सूट पहन के, वो नहीं कह रहे। बट इफ स्विम सूट इज मेंट फॉर द बीच, तो बीच पे पहन लो, या तो पूल में जाओ, पूल में पहन लो। हाँ, एग्जैक्टली। बट लोग उस चीज को भी ऑकवर्ड कर देते हैं। गोवा के बीचेस का कितना गंदा हाल है। तो कोई एक ऐसी चीज जिसकी कलेक्शन करनी मुस्कान को अच्छी लगती है? मेरे को परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था, मुझे लग रहा था। अभी कौन सा लगाया वैसे? अभी मैंने ऊद लगाया हुआ है। क्योंकि वो ना मेरे को स्मेल ऐसी आ रही थी कि कहीं ना कहीं था कि वो। और कितनी कलेक्शन है? आई हैव लाइक अराउंड 15 to 20। कौन से? Chanel No. 5, ओके। Dior आई हैव, ऊद अरेबिया के 2 हैं, एक मकतूर है, एक जन्नत है, और वैलेंटिनो का है एक, ज़ारा के भी हैं, मतलब जो रेगुलर घर में नहा के आप स्प्रे वगैरह करते हो। फिर विक्टोरिया सीक्रेट्स के मिस्ट आई लाइक, उसका बॉम्बशेल मेरे को बहुत पसंद है। तो किसी ने अगर कुछ मुस्कान को गिफ्ट करना हो तो वो उसको परफ्यूम करे? परफ्यूम्स एंड हैंडबैग्स। तो ये 2 चीजें। मतलब मेरे को ऑनेस्टली इतने गिफ्ट है भी नहीं मेरे पास, मैं गिफ्ट लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि जो आप अपने खुद से जो चीज़ खरीदते हो ना। नहीं, लेकिन जैसे बर्थडे पे कोई, हाँ, बर्थडे से नॉल पे तो यार कौन ही गिफ्ट देता है, कोई नहीं देता आज के टाइम में, सब फ्री में पार्टी करने आते हैं। तो मुस्कान बड़ी प्रैक्टिकल हो गई है, हाँ, मतलब और ये अच्छी मैं चीज नहीं भी सोचती बोलने से पहले, जो है वो इट इज व्हाट सही इट बात इज। है। तो मतलब मेरे को ऐसे फील होता है कि जो आप खुद से जो चीज़ अर्न करते हो ना, जैसे अभी मैंने फरवरी में ऑडी खरीदी है, तो मैंने खुद से खरीदी है। अब चाहे कोई मुझे ला के दे देता, बट मुझे उसमें वो फीलिंग नहीं आती जो मैंने खुद से खरीद के वो करी। सही बात है। कौन सी है? Q3। कौन सा कलर? वाइट कलर। ओके। तो वाइट क्यों? आई थिंक कार्स रॉयल लगती है वाइट कलर में। ओके। क्योंकि उसमें तो बहुत अच्छे कलर भी आते हैं, ब्लू आते हैं, ग्रे आते हैं, गन पाउडर ग्रे आता है, ब्लैक। योर फेवरेट कलर इज रेड एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। ओके। नहीं, आपने रेड पहना ना, मेरे को लगा शायद। हाँ, ये तो कैमरा पे अच्छा लगता है मेरे रेड, दैट्स तो इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। और क्या पसंद है वैसे जिंदगी में? और मेरे को स्पिरिचुअल ट्रिप्स लेना बहुत ज्यादा पसंद है। इट माइट नॉट जस्टिफाई मेरे को देख के, नहीं, ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए किसी को देख के, बिकॉज आपको नहीं पता कि उसकी अदर लाइफ क्या है ना। हमारी गलती सबसे बड़ी यही होती है लोगों की, जजिंग द बुक बाय द कवर। हाँ, कि हम उसको देख के जज करते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा, राइट। जबकि मैं ना दीपक कलाल को एक बार, सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, बीच में रोक रहा हूँ। दीपक कलाल सो जेन्युइन पर्सन। आई मेट हिम अभी 4 दिन पहले। ठीक है, वो दिल्ली आया हुआ है, तो जहाँ पे मैं जाती हूँ सैलून, वहीं आया हुआ था, और उसके साथ लोगों ने इतना बड़ा स्कैम करा है, इफ दिस इज अलाउड टू टॉक। तो वो बंदा वहाँ पे था और वो कहता है मुझे जाने दो, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं मुझे पिक करने। तो देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ गुजर बॉयज जो उसे उठा के लेके आए हुए थे,
ओके। और उन्होंने उसका वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करा दिया 10,500 रुपए का, जबकि उस बंदे ने इतना कुछ कराया भी नहीं था। और उन सब लोगों ने सर्विसेज अवेल करी थी सलून के, और बिल उस बेचारे से भरवाया और उसे पीटा अलग फिर बाद में सलून के बाहर। गलत है ना ये तो। और उनमें से एक बंदा था, वो मतलब 5,000 उसने एक्स्ट्रा स्वाइप कराए थे, तो फिर शाम को कैश नहीं, लड़की लेके आया, उसका हेयर कलर कराया उसने। ओह माय गॉड। बिकॉज वो सलून वहाँ है जहाँ पे मैं 6 साल से जाती हूँ, और वो मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है। तो एवरीबडी नोज मी। तो वो मुझे बता रहे थे कि आपको पता है इसने ऐसे ऐसे कर दिया इस बंदे ने इसके साथ। अब वो लड़की, मैं कह रही हूँ अगर वो देख रही होगी वीडियो कहीं, भाई जिसने 4 दिन पहले कलर कराया, हैरिस के सलून पे कलर कराया है XYZ के साथ जाके, सही बात है, तो वो उसके पैसे नहीं थे, वो दीपक कलाल के पैसे थे। यू नो मैं उससे मिला, जैसे आपने बताया ना, तो उस समय कैमरा नहीं चल रहा था, तो मैंने को लगा यार मैं जिस दीपक कलाल को देख के आया हूँ ना, ये वो दीपक कलाल नहीं है। नहीं, इतना वेरी सोफिस्टिकेटेड यार, वेरी सेंसिबल, मतलब कि इतनी दिमाग वाली बात करता है ना, आप सोच नहीं सकते कि दीपक कलाल ऐसी बात करता है। मेरे को इतना, मैंने कहा नहीं, ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें उसके पैसे आ रहे हैं, हाँ, बकवास और करने से, ये उसकी वो लाइफ है जो वो असली में है, जो वो एक्चुअली एज अ पर्सन है, राइट, है ना। तो वो चीज, वही हमें कवर से कभी जज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आई लाइक टेकिंग स्पिरिचुअल ट्रिप्स अभी। तो जैसे कहाँ किए आपने? मैंने उज्जैन करा है, महाकालेश्वर, फिर काशी विश्वनाथ करा है, अब मैं नेक्स्ट मंथ केदारनाथ जा रही हूँ, क्योंकि कपाट खुल जाएंगे। तो हाँ, नेक्स्ट मंथ गेट खुल जाएंगे ना, तब जाऊंगी। और कसौल में एक मंदिर है शिव जी का, और वो हिल टॉप पे है। क्या नाम है? आई विल टेल यू द नेम बिकॉज दिस वाज लॉन्ग बैक आई वेंट। ओके। तो एक तो बिजली महादेव भी है ना, वो तो अलग है मेरे ख्याल से। कौन सा? बिजली महादेव। हाँ, यही है? यू आर टॉकिंग अबाउट दैट वन। ओके, बिजली महादेव। ओके। तो वो भी मतलब बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और वहाँ पे एक वो भी है ना, खीर गंगा। खीर गंगा, हाँ, वो भी अच्छा है, गंगा नदी भी है उसको। यस। तो कैसा लगा बात करके मुस्कान? वेरी नाइस। मजा आया? या पक्का? हाँ, या क्योंकि बिकॉज आपने ना बहुत सारे इंटरव्यू दिए, और आपने उनके साथ जिनकी वीडियोस मैं भी देखता हूँ, रियल हिट्स के साथ, हाँ, उनके साथ, और उनका फैन मैं भी हूँ, और होना भी चाहिए, बिकॉज जो अच्छा काम कर रहा है उसका फैन होना चाहिए, है ना। ऐसे कोई वो नहीं रखनी चाहिए, तो बोल देना चाहिए कि मैं उनका फैन हूँ। हाँ, मैं खुद कह रही हूँ कि हाँ, वो तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और आई होप कि मेरे को किसी दिन बुलाए। बिल्कुल, डेफिनेटली, आई विल गेट यू सॉर्टेड, है ना। तो वो चीज़, तो अब मज़ा आया। हाँ, तो थैंक यू सो मच मुस्कान, और आई होप कि आप जिंदगी में लोगों को मोटिवेट करो, और हिम्मत मत हारने देना। नहीं, नेवर। किसी, अपने आप को भी और किसी और को भी, और कभी किसी को जरूरत पड़े तो आपका एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा इंस्टाग्राम पे, हाँ, कि वहाँ पे कोई बात कर सके। हाँ, और डेफिनेटली काउंसलिंग शुरू करना, मेरे को लगता है कि लोगों को बहुत ज़रूरत है, राइट, है ना। मेकअप तो चलो ठीक है, और बिजनेस है ना, वो तो एक वो है जिससे आपके मीटर चल रहा घूमता है ना, बिल्स पे होते हैं, लेकिन एक ये काम जिससे लोग कुछ सीख सके, राइट, है ना। तो थैंक यू सो मच मुस्कान।